तीन बातें नगर निकाय चुनाव को लेकर आम जनता के द्वारा, विभिन्न पक्षों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत हुई हैं, जिनमें से शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ बहुत से बड़े तबके ने इस मांग के विरोध में भी हमें लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। दूसरा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हो, वर्तमान प्रक्रिया रखी जाए या सीधे निर्वाचन करवाया जाए, उसको लेकर भी विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने सुझाव हमें मिले। और तीसरा, संतान संबंधी प्रतिबंध को लेकर हमारे सामने विभिन्न पक्षों द्वारा अपने प्रस्ताव रखे गए हैं। संतान संबंधी प्रस्ताव पर हमने विधि विभाग को राय के लिए भेजा था। विधि विभाग से राय प्राप्त हो रही है और उसके बाद उस पर सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी कुछ लोगों की मांग है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। एक बड़े तबके की मांग यह है कि कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उसके पीछे उनका तर्क है कि जब बड़े चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, तो छोटे तबके के लोगों के, छोटे निर्वाचनों के लिए निकाय और पंचायत राज में ये बाध्यता क्यों लागू की जाए। इसके साथ ही एक तर्क उनका ये भी है कि जो लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है लेकिन काम करने का व्यापक अनुभव है, उनको इस चुनाव से पृथक क्यों, किस कारण से किया जाए। तो इस समग्र परिस्थिति पे विचार होगा। और उसके अलावा जो चुनाव किस जिस तरह से हो, वर्तमान प्रणाली से हो या सीधी प्रणाली से हो, ये भी दोनों पक्षों की मांग आई हुई है। और पिछला अनुभव ये कहता है कि जब हमने सीधे चुनाव करवाए थे, उसमें जो बोर्ड बना, पार्षद बने, वो अलग विचारधारा के बहुमत के बन गए और जो चेयरपर्सन बने वो अलग विचारधारा के बन गए और पूरे 5 साल वो आपस में खींचातान करते रहे और विकास उससे बाधित हुआ। इसलिए ये तीनों प्रकरणों में व्यापक विचार विमर्श के बाद जो जनहित में उचित होगा उसके अनुसार निर्णय लिया। पिछले 3-4 चुनावों से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हर निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्र पर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की महिला कार्मिकों को इसलिए तैनात किया जाता है ताकि जो महिला मतदाता मतदान करने आए वो उनकी पहचान सुनिश्चित कर सके। ये पहले बिना किसी आदेश के हुआ होगा, लेकिन पिछले 3-4 चुनावों से प्रक्रिया चल रही है। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मी मतदान केंद्र पर तैनात इसीलिए की जाती रही हैं ताकि वो महिला मतदाताओं का सत्यापन